नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और आज हम लोग क्लास करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग पीछे वाले वीडियोज में पढ़े हुए हैं त्रिभुज चैप्टर का जो 6.1 है एक्सरसाइज, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किए हैं और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसका सॉल्यूशन हम लोग किए हुए हैं। अब 3 के आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, वह कह रहा है कि आकृति 6.19 में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है। तो सिद्ध करना है BF/AP या बराबर BE/EC। आप सभी को बताया गया है कि यह एक्सरसाइज थेल्स के थ्योरम और उसके विलोम से संबंधित है, उसी पर आधारित है, उसी के अनुसार बनेगा, है ना। तो आपको बताया गया है कि अगर समांतर होगा तब क्या करेंगे हम। समांतर होगा, अनुपात कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो क्या लगाएंगे, थेल्स का प्रमेय। अगर अनुपात बराबर दिया होगा, समांतर दिखाना होगा, तब क्या लगाएंगे, थेल्स का विलोम, है ना। तो यहाँ पर समांतर दिया हुआ है, अनुपात बराबर करना है। इससे स्पष्ट है कि हमको यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करना होगा। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। इसका पहले आकृति बना लें हम। जो आकृति है कुछ इस प्रकार से है। A, B, C, D, E और F। ठीक है। अब देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है DE। प्रश्नानुसार चित्र से DE समांतर AC, DE समांतर AC तथा DF समांतर AE, है ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BF/FE बराबर B/EC, है ना। यह हमें सिद्ध करना है। अब हम देखेंगे बारी बारी से प्रमाण देने के लिए कि जो समांतर दिया हुआ है वह किस त्रिभुज में दिया हुआ है। अब प्रमाण इसका हम देंगे। तो देखिए, DE समांतर AC, DE यह है, AC यह है, यानी कि यह समांतर इसके दिया हुआ है। देखिए तो किस त्रिभुज में है, यह ABC में है। ध्यान समझिएगा, किस त्रिभुज में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया है, DE समांतर AC। इसलिए क्या लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के। अब देखेंगे कि इस ABC में DE किस अनुपात में इसको बांटा। देखिए तो यहाँ पर एक AD और एक DB मिल रहा है और यहाँ पर एक BE और एक EC मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, बोलिए, AD/DB बराबर B/, समझ में आ रहा है ना। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर एक और समांतर दिया हुआ है। अब उसको देखिए, DF समांतर AE, यह DF है, यह समांतर किसके है, AE के। तब इसके लिए देखिए तो कौन सा त्रिभुज तैयार है, ABE, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABE में क्या है, DF समांतर AE। इसलिए क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बताइए, AD/DB, AD बटा बराबर BF बटा FE
ई, इसको कर देते हैं 2। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 और 2 में AD बटा DB दोनों में दिखाई दे रहा है। अब इसका मान उठा करके यहाँ पर रख दें तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, BF बटा FE बराबर B बटा EC। समझ में आ रहा है? आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोशिश करें कि आप अपने से करें तो ज़्यादा बेहतर है, हम तो बना ही दे रहे हैं, है ना। फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। अगर कंसेप्ट आप समझ लिए तो क्वेश्चन एकदम कुछ नहीं है ना, आप ऐसे ही बनता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है आकृति 6.20 में, तो पहले एक आकृति इसका बना लें जो दिया गया है। आकृति कुछ इस प्रकार से है, .20 में एक आकृति है, यह इस प्रकार से आकृति है ना। यह हो गया P Q R, यह हो गया D, यह हो गया E, यह हो गया F, यह हो गया O। ठीक है, यह दिया हुआ है आकृति। अब देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि DE समांतर OQ, फिर कह रहा है DF समांतर OR। तो पहले तो समांतर दिया हुआ है, तो समांतर दिया हुआ है तो थेल्स का प्रमेय लगाएंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा। फिर उसको समांतर ही प्रूफ भी करना है, तो जब अनुपात बराबर करके समांतर दिखाएंगे तो कौन सी लगाएंगे, थेल्स का विलोम। अभी तक हमने देखा कि समांतर से हम अनुपात बराबर कर रहे थे, यानी कि थेल्स का प्रमेय हम लगा रहे थे। अनुपात से समांतर कर रहे थे, यानी कि थेल्स का विलोम लगा रहे थे। इस क्वेश्चन में अब दोनों आ रहा है, यानी कि थेल्स के प्रमेय का भी प्रयोग करना है और थेल्स का विलोम भी लगाना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ना। प्रश्नानुसार चित्र से क्या दिया हुआ है, D समांतर OQ, D समांतर तथा DF समांतर OR। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, EF समांतर QR, EF समांतर QR। ठीक है, चलिए अब इसमें काम करते हैं। पहले देखिए, अब DE समांतर OQ, D कहाँ है, यह है किसके समांतर। अब त्रिभुज बताइए कौन सा, POQ, चाहे PQO, जो मन करे कह सकते हैं। बोलिए, अब प्रमाण दें। प्रमाण में कौन त्रिभुज, त्रिभुज POQ में, PO क्या दिया हुआ है, DE समांतर OQ। क्या लगाएंगे बोलिए, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बताइए, PE बटा EQ बराबर PD बटा, इसको 1 मान लें। अब बोलिए, फिर आगे कह रहा है DF समांतर OR, DF यह है, OR यह है, कौन त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज POR में होगा। क्या लगेगा बोलिए, DF समांतर OR, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा बताइए, PD बटा DO बराबर
पी एफ बटा एफ आर। इसको 2 कर दें, 1 और 2 में देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? पी डी बटा डी ओ दोनों में है, एक का मान उठा के दूसरे में रख दें। तो बोलिए अब इसका मान ला करके यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बोलिए? पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। अब देखिए यहाँ पर पी बटा ई क्यू, पी एफ बटा, अब यह अनुपात बराबर हो गया किसके कारण? ई एफ के कारण हुआ। तब ई एफ के कारण हुआ तो यहाँ पे क्या लगेगा? अब थेल्स का विलोम, है ना। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स के विलोम से, थेल्स के क्या हो जाएगा बोलिए? ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर, यही हमको प्रूव करना था। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वह क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR होगा। यह ठीक 5 नंबर की तरह ही बनेगा। देखिए आकृति पहले हम देखते हैं। आकृति कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि AB समांतर PQ, ध्यान दीजिएगा यह AB है, AB समांतर किसके हो गया? PQ के। तो जब यह किस त्रिभुज में है देखिए तो OPQ, OPQ में है तो क्या हो जाएगा? OA बटा AP बराबर OB बटा BQ होगा। फिर कह रहा है कि AC समांतर PR, यह AC समांतर किसके? PR के। तो फिर त्रिभुज ORP चाहे POR में क्या हो जाएगा? OA बटा AP बराबर OC बटा CR। अब देखिए तो OA बटा AP दोनों में आ रहा है, तब उस हिसाब से OB बटा BQ बराबर OC बटा CR हो जाएगा। यह किसके कारण हुआ? यह BC के कारण हो रहा है। तो जब इसका अनुपात इसका अनुपात के बराबर होगा तो BC समांतर QR नहीं हो जाएगा। यही प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज किसमें? POQ में। PO क्या दिया हुआ है? AB समांतर PQ, AB समांतर PQ। इसलिए OA बटा AP बराबर OB बटा BQ, है ना। इसको लिख लीजिएगा थेल्स के प्रमेय से। यह हो गया एक। पुनः त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे अगला दिया हुआ है AC समांतर PR, यानी किसमें? त्रिभुज POR में। PO क्या है? AC समांतर PR, है ना। इसलिए क्या होगा बोलिए? OA बटा AP बराबर OC बटा CR। इसको 2 कर लें, हो जाएगा। अब 1 और 2 से, 1 तथा क्या होगा? अब इसका मान ला करके रख देंगे तो OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। इसलिए त्रिभुज OQR
OQR में थेल्स के विलोम से, थेल्स के क्या हो जाएगा बोलिए, BC और समांतर QR। कोई दिक्कत? लिखना भी है? किसी को लिखना है? चलिए तो मिटा दें, लिखिए जिसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। यह कंसेप्ट पे नहीं है, उस कंसेप्ट को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करना है, लेकिन उसका सहारा लेकर के हमें एक दूसरा प्रमाण देना है दोनों में। और जो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज दिया गया है, तो उस समलंब चतुर्भुज के लिए कोई विकर्ण अगर खींचा जाता है तो उसको बताना है कि उसके विकर्ण का अनुपात बराबर होगा। और जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको विकर्ण के लिए अनुपात बराबर दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से बताना है कि यह जो चतुर्भुज होगा वह समलंब चतुर्भुज होगा। अब इसमें देखेंगे कि हम कैसे काम करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कह रहा है कि प्रमेय 6.1 की सहायता से के द्वारा यह दिखाइए कि अगर त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई अगर रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यह हमें दिखाना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सबसे पहले बात को समझिए कि यहाँ पर कह रहा है प्रमेय 6.1, 6.1 यानी कि थेल्स का प्रमेय है ना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रमेय 6.1, 6.2 इसका चर्चा नहीं होगा। वहाँ पे कहा जाएगा कि थेल्स प्रमेय के द्वारा या की सहायता से, है ना, क्योंकि यह याद नहीं रहता है कि किस पॉइंट में कौन सा हम प्रमेय पढ़े थे, नाम उसका याद रहता है ना। तो प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर प्रश्न के अनुसार से एक त्रिभुज ले लिया, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का नाम दे दिया। किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, जैसे AB का हम एक मध्य बिंदु ले लिए, क्या, D, तो मध्य बिंदु हो गया, तो यहाँ पर AD बराबर DB होगा। अब यहाँ से D से एक रेखा खींचे जो मान लेते हैं BC के समांतर, है ना, और AC को यह बिंदु E पर काटती है, तो हमें यहाँ पर समद्विभाजित करता है यह भुजा, कौन, D, किसको, AC को, यह प्रूफ करना है। समद्विभाजित करता है इसका मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब हमको क्या दिखाना होगा, AE बराबर होगा EC के। और कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है, यानी कि थेल्स का प्रमेय प्रयोग करना है। तो समांतर तो दे ही दिया है, तो समांतर दिया है तो आप तो जानबे करते हैं कि समांतर जब देगा तो थेल्स का प्रमेय आएगा, तो उसी का प्रयोग करके हमको काम करना है, ठीक है। तब यहाँ पर लिखेंगे इसके अनुसार, प्रश्नानुसार माना कि त्रिभुज ABC के AB भुजा का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। अब D से DE समांतर BC एक रेखा खींचा
जो AC को E पर काटती है, E पर काटती है। तो सिद्ध करना है कि बिंदु E DE AC को समद्विभाजित करती है। बहुत आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये तो हमने बात वहीं लिखा जो प्रश्न में दिया हुआ है ना, इसमें कुछ हमने खास नहीं किया है। समद्विभाजित करती है, इसलिए क्या सिद्ध करना होगा, अर्थात AE बराबर EC दिखा देंगे तो AE बराबर EC, तो वहाँ पे समद्विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। देखिए यहाँ पर AD DB के क्या है, तो बराबर है, तो दोनों यह कट जाएगा तो एक हो जाएगा, एक बराबर AE बटा EC। तभी क्या हो जाएगा, AE बराबर EC। नहीं हो गया, यही तो प्रूफ करना था, कोई दिक्कत। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पे 6.2 का प्रयोग करना है, ठीक है। यानी कि अब ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक ऐसा रेखा खींचना है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है, और वह दोनों बिंदु दोनों भुजाओं का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह जो रेखा खींचा जाएगा वह तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, यानी कि थेल्स के विलोम का प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि ABC कोई त्रिभुज है ना, जिसके किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, है ना, अगर दी गई है तो वह मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। हमको यह दिखाना है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि कोई रेखा यहाँ पर रेखाखंड खींचा गया जो इसको D और E पर काट रहा है ना। और D अगर AB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB, अब E AC का मध्य बिंदु है तो AE बराबर EC। अब यहाँ पर काम करेंगे, प्रश्नानुसार माना कि त्रिभुज ABC में एक रेखा L AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर इस प्रकार काटती है कि पहले प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। दो बिंदु भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, काटता उड़ता कुछ नहीं। त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है ना। इसलिए AD बराबर DB
तथा AE बराबर EC, है ना। तो सिद्ध करना है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE समांतर BC होगा। ठीक है। अब देखिए, यह समांतर तभी होगा जब इसका अनुपात बराबर होगा। तो लिखेंगे DE समांतर BC होगा यदि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हो गया। अब देखिए, अब यहां पर बारी बारी से दोनों का मान निकालेंगे। LHS AD बटा DB, AD DB के बराबर है तो ये कट जाएगा तो कितना, 1, और RHS AE बटा EC, तो ये दोनों बराबर कट जाएगा 1। देखिए दोनों बराबर आ गया। तो अब यहाँ देखेंगे 1 2, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसलिए DE समांतर BC, DE समांतर BC। बस में आया, यानी कि अनुपात बराबर हो गया तो यह मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर, और इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ABCD एक समलंब चतुर्भुज ले ली। समलंब तो जानते हैं, यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा क्या हो, समांतर हो, क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो हम ABCD एक समलंब चतुर्भुज ले लिए जिसमें AB समांतर हमने मान लिया CD है। इसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। AC और BD एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, O पर, है ना। और तो सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। प्रश्न से समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD तथा AC एवं BD O पर इस प्रकार, AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है। अब देखिए, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं थेल्स प्रमेय, तो नियम तो उसी का लगेगा। त्रिभुज तो दिखाई दे रहा है, समलंब विकर्ण खींच दिए। तो अब यहाँ पर यह समांतर इसके दिया हुआ है, तो यह तो लगेगा नहीं थेल्स के प्रमेय में ना विलोम में। तो हम अपने से कुछ काम करें, यानी कि एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, तो O से AB चाहे CD के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं। जैसे मान लिए, है ना, इसको ON कर दीजिए, है ना। एक रचना किए किसी एक के समांतर, O से ON समांतर AB खींचा। ठीक। अब O से ON समांतर AB खींच दिया, AB DC के समांतर, तो ON DC के समांतर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, है ना। तो चूंकि AB समांतर CD, इसलिए ON समांतर भी हो जाएगा। अब प्रमाण में देखिए,
त्रिभुज ए बी डी में दिखाई दे रहा है, ओ एन समांतर किसके, ए बी के, त्रिभुज ए बी डी में ओ एन समांतर ए बी, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एन बटा एन डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी। अब यहां पर देखिए एन बटा एन डी, इधर से डी ओ बटा बी ओ नहीं ले सकते हैं, अगर आपको इधर से लेना होता तो सिर्फ यह हो जाता, तो डी एन बटा एन ए और डी ओ बटा ओ बी, या आधार से ले रहे हैं अनुपात तो आधार से ही लेंगे, इसको एक कर दिए। पुनः पुनः ओ एन समांतर किसके, डी सी के, ओ एन समांतर डी सी, इसलिए क्या होगा बताइए, एन बटा एन डी, एन बटा एन डी, अब बराबर किसके, ए ओ बटा सी, ए ओ बटा सी ओ, सी ओ चाहे ओ सी लिख सकते हैं ना। इसको कर दिए 2, कुछ दिखाई दे रहा है अब 1 तथा 2 से, 1 तथा क्या होगा, बी ओ बटा ओ डी चाहे डी ओ लिख सकते हैं, बी ओ बटा डी ओ बराबर ए ओ बटा सी ओ। हमको दिखाना है क्या, ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ। अब भाई भाग में इधर आएगा तो गुना में, भाई गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, सी ओ बटा डी ओ, अब बराबर ए ओ बटा, होगा कोई दिक्कत, यही प्रूफ न करना था, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी, है ना। अगला क्वेश्चन में क्या किया है, यह दे दिया है और प्रूफ करना है क्या, क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अभी क्या था, समलंब चतुर्भुज दिया था तो यह प्रूफ करना था, अगला क्वेश्चन में यह दे दिया है तो इसको समलंब चतुर्भुज प्रूफ करना है, ठीक है। हाउ तो आप बना सकते हैं, मिटा करके बना दे 10वां है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें कोई अगर बनाना हो तो बनाइए, हम इसको बनाते हैं 10 नंबर को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में यह ठीक क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो था वहाँ पे समलंब चतुर्भुज दिया गया था तो अनुपात बराबर करना था, और यहाँ पे एक अनुपात दिया गया है तो आपको बताना है कि वह चतुर्भुज क्या होगा, समलंब होगा। तो समलंब कब हो जाएगा वह, जब किसी चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा दो समांतर हम दिखा दें तो वह क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। तो हमारा टारगेट वही है कि बस 2 भुजा को समांतर हम दिखा दें, है ना। देखिए इसको कैसे हम काम करेंगे, इसके लिए यहाँ पर कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी ले लिए हैं, 10 नंबर क्वेश्चन जो है, एक ए बी सी डी हम चतुर्भुज ले लिए। अब यह ओ पर परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ए बी सी डी, है ना। और यह इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, है ना। यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब है, यही प्रूफ करना है। तो अगर हम आमने सामने का कोई 2 भुजा समांतर दिखा दे समलंब हो जाएगा ना। तब इसके लिए हम काम करेंगे, फिर वही काम करेंगे, एक रचना करेंगे, ओ से हम एक किसी एक भुजा के समांतर, जैसे ओ एन ले लीजिए, हम इसको ए बी के समांतर खींच लिए,
अब ए बी के समांतर खींच लिए तो ओ एन ए बी के समांतर खींचे हैं। ओ एन अगर डी सी के समांतर हम दिखा देते हैं तो ओ एन ए बी के समांतर है, फिर ओ एन डी सी के समांतर, तो डी सी समांतर ए बी हो जाएगा। हमारा यही टारगेट है। अब देखिए यहाँ पे हम काम करेंगे। देखिए प्रमाण में पहले रचना लिखें। रचना क्या हो गया, ओ से ओ एन समांतर ए बी खींचा, ओ एन समांतर ए बी खींचा। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्रमाण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ओ एन समांतर क्या है, ए बी है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एन बटा एन डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी हो जाएगा। बी ओ बटा ओ डी या चाहे डी ओ लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1 और दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा आप बराबर बी ओ बटा डी ओ लिख सकते हैं, बोलिए। अब देखिए बी ओ बटा डी ओ यहाँ भी, बी ओ बटा डी ओ यहाँ भी है। अब बोलिए तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से ए एन बटा एन डी आप बराबर ए ओ बटा सी ओ, अब ए एन बटा एन डी ए ओ बटा सी ओ हो गया। अब यह इस त्रिभुज में है, अनुपात बराबर हो गया, तो बोलिए क्या लिखेंगे, थेल्स के विलोम से, थेल्स के, चूंकि अनुपात बराबर है, विलोम से क्या होगा बताइए, ओ एन समांतर डी सी, ओ एन समांतर डी सी, और यहाँ पर हम लिख चुके हैं ओ एन समांतर ए बी, और लिखेंगे चूंकि ओ एन समांतर क्या है, ए बी, इसलिए ए बी समांतर डी सी, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसमें कुछ नहीं करना था, हमको समलंब दिखाना था। समलंब कैसे दिखाएंगे, दो भुजाएं समांतर हो जाएंगी तो समलंब हो जाएगा। इसके लिए रचना किए कि एक समांतर ले लिए, तब हम थेल्स का प्रमेय लगाएंगे और उसी के अनुसार आगे बढ़ाते हुए जो दिया गया बात है उससे हम इसको प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यह थेल्स के प्रमेय और थेल्स के विलोम पर आधारित प्रश्न सारे थे। इसके बाद पुनः कंसेप्ट में अगला हम जो पढ़ेंगे, समरूपता का 3 प्रमेय हैं। एक ए समरूपता का कसौटी है, एक एस समरूपता का कसौटी है, और एक एस समरूपता का कसौटी है। यह 3 जो समरूपता का सिद्धांत है, इस पर अगला एक्सरसाइज बनेगा। तो पहले हम एक एक थ्योरम इसका प्रत्येक दिन कराएंगे एक एक में, और उनका टेस्ट हम लेंगे। उसके बाद उस पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ए समरूपता का, ए समरूपता का कसौटी, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। पुनः अगले क्लास में मिलेंगे समरूपता के थ्योरम के साथ।